हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में लर्न विद होप पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हमको नॉर्मल आई से दिखते भी नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अभी कोविड पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस। तो कोरोना भी एक वायरस है, नहीं, वो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अभी हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम डेफिनेशन की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्रेंड्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेक्ड आई से सीन नहीं होते, उनको हमें सीन करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की नीड हो। जैसे वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कौन सा, माइक्रोस्कोप। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म इंस्ट्रूमेंट जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से सीन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनकी हिस्ट्री को लेकर के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हिस्ट्री है उसको लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो क्या होता है, इनकी जो डिस्कवरी हुई वो सेल की डिस्कवरी के बाद हुई। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फाउंड है वो सेल के फाउंडेशन के बाद हुआ। यानी जब सेल को रॉबर्ट हुक्स ने 1665 में फाउंड किया, उसके बाद हमारे सेल्स की डिस्कवरी के बाद हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें, लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल की बात करें, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक्स थे उन्होंने तो कॉर्क ऑफ द ट्री में सबसे पहले सेल को फाउंड किया था, लेकिन जो फर्स्ट लिविंग सेल था उसकी डिस्कवरी किसने की, तो एंटोनियो वैन लुई वैन हॉक ने उसकी डिस्कवरी की थी। तो उनको सबसे पहले वो लिविंग सेल कहां फाउंड हुआ था, जो नियर द पॉन्ड वाटर। तो एक पॉन्ड वाटर के पास में उनको हुआ। उन्होंने जब वहां से वो वाटर को कलेक्ट करके गए, तो उन्होंने जब उसकी ड्रॉप से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब वो पॉन्ड वाटर पर का एक्सपेरिमेंट करे, तब उन्होंने वहां पर एक लिविंग सेल्स दिखाई दिया। तो उस सेल के बारे में उन्होंने फिर बाद में स्टडी किया और काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी फ्रेंड्स। अगर हम 1857 की बात करें फ्रेंड्स, तो जो लुइस पैस्चर थे उन्होंने क्या किया, एक जर्म्स थ्योरी को प्रपोज किया। यानी जर्म्स थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। और लुइस पैस्चर ने ही हमें सबसे पहले वैक्सीनेशन का कंसेप्ट भी प्रोवाइड किया फ्रेंड्स। तो 1857 में लुइस पैस्चर ने काफी सारी मतलब स्टडी करने के बाद हमें एक जर्म्स की थ्योरी प्रोवाइड करी। तो एंटोनियो वैन लुई वैन हॉक को ही हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक टर्म आया माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्या होता है फ्रेंड, यानी ब्रांच ऑफ द साइंस विच डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। यानी साइंस की ऐसी ब्रांच जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, उनकी स्टडी करती है। ऐसी ब्रांच साइंस की हमारी माइक्रोबायोलॉजी होती है फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहाँ सर्वाइव करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये कौन से ऐसे प्लेसेस जहां पर ये इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम अगर इनके प्लेसेस की या सर्वाइवल प्लेसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए microorganism can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands। मीन्स फ्रेंड्स होता क्या है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी प्लेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी क्लाइमेट में फ्रेंड सर्वाइव कर सकते हैं इजिली। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये हमारी बॉडी के इनसाइड में भी फाउंड होते हैं और आउटसाइड द बॉडी भी फाउंड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी एनिमल्स की बॉडी में भी ये इजिली सर्वाइव कर सकते हैं और उसके आउटसाइड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे ऑल्सो ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। इवन फ्रेंड्स क्या होता है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं या फ्री भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है ना किसी बॉडी की नीड हो या किसी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो देयर सर्वाइवल के लिए, ये फ्री रह करके भी सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर किसी भी एनिमल्स की बॉडी पर रह करके सर्वाइव कर सकते हैं, उसकी स्किन पर सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अलोन रहते हैं, यानी कि अकेले रहते हैं फ्रेंड्स, और कुछ क्या करते हैं, कॉलोनी में सर्वाइव करते हैं, यानी कॉलोनी बना करके रहना पसंद करते हैं। तो इनके बारे में हम देखें कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं या कौन से अकेले सर्वाइव करना
पसंद करते हैं। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे आगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हैं, कुछ इमेज आप देख पा रहे होंगे, कुछ बैक्टीरिया की इमेज है, फंगस की इमेज है, प्रोटोजोआ है, हमारे फंगस हैं, एल्गी हैं, उनकी कुछ इमेजेस मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके बैक्टीरिया की इमेज आपको दिख रही है, ये बैक्टीरियाज हैं हमारे, राउंड शेप बैक्टीरियाज हैं। इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे अभी। ये हमारे वायरस हैं, वायरस की इमेज है ये प्रोटोजोआ की इमेज है हमारी, ये हमारी एल्गी है, और ये हमारी फ्रेंड्स फंगस है। तो फंगस आप देख पा रहे होंगे मशरूम जैसे, यहाँ पे आपको एक मशरूम की इमेज दिख रही है। तो मशरूम किसका टाइप है? हमारा फंगस का टाइप है। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये उनकी इमेजेस थी फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाई है कि किस तरीके के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही सीन कर सकते हैं, अपनी नेक्ड आई से इनको हम सीन नहीं कर सकते। अगर हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कैटेगरीज हैं उनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, उनको 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया हुआ है हमने। इनके 5 टाइप्स हैं, आप ये कह सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया, सेकंड वायरस, थर्ड एल्गी, फोर्थ फंगी, फिफ्थ प्रोटोजोआ। तो इन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि बैक्टीरिया कौन सी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। फिर वायरस के बारे में, तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस, यानी बहुत सारी डिसीजेस के लिए बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रेंड। इनका जो साइज होता है, शेप होती है, इनके हैबिटेट्स होते हैं, सभी डिफरेंट होते हैं, वेरीज करते हैं। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इनका कि इनकी शेप सिर्फ राउंड है तो राउंड ही रहेंगे। ये ओवल शेप में हो सकते हैं, आपके रॉड शेप में हो सकते हैं, आपके स्पाइरल शेप में हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकता है। तो साइज रेंज इनकी कितनी होती है? 0.2 टू 100 माइक्रोन, यानी 0.2 से 100 माइक्रोन इनकी रेंज हो सकती है साइज की। इनके हैबिटेट्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं, अलग अलग प्लेसेस पर फाउंड होते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनकी जो पूरी बॉडी बनी होती है वो एक ही सेल से मिलकर के बनी होती है, यानी एक ही जैसे सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है इनकी। सम बैक्टीरिया लिव ऑन देयर ओन वेयर सम फॉर्म कॉलोनीज। कुछ बैक्टीरिया तो फ्रेंड्स हमारे अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ बैक्टीरिया कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ज्यादातर सनलाइट में ग्रो करते हैं, यानी जैसे ही हमारी समर सीजन आता है तो समर सीजन में क्या होता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, यानी सनलाइट में जो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि गर्मियों के टाइम में जो हमारा फूड होता है वो जल्दी से स्पॉइल हो जाता है एज कम्पेयर टू विंटर सीजन, यानी गर्मियों में फूड जल्दी से खराब होता है सर्दियों की अपेक्षा। ये चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट उनके क्लासिफिकेशन है। एक तो उनकी शेप्स के बेस पर क्लासिफिकेशन है, यानी कि बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर शेप्स। तो शेप्स के बेसिस पर देखिए बैक्टीरिया हमारे कोकी होते हैं, बेसिलस होते हैं, स्पाइरलम होते हैं, वाइब्री होते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया हमारे राउंड शेप में होते हैं, कुछ सर्कुलर शेप में होते हैं, कुछ हमारे स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, कुछ वाइब्रियो फॉर्म में होते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पर हमारे कुछ ये बैक्टीरिया के नेम है। अगर हम इनके ऑक्सीजन के रेस्पॉन्स में बात करें, यानी कि ऑक्सीजन गैस के कंजप्शन के बेसिस पर अगर हम इनकी बात करें तो हमारे बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनेरोबिक बैक्टीरिया, एनेरोब्स बैक्टीरिया। अगर एरोबिक बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे, इनको ऑक्सीजन की नीड होती है फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और अगर हम एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो एनारोबिक बैक्टीरिया को कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं होती अपने सर्वाइवल के लिए। दे डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं इजिली। और जो एनारोब्स बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तब भी अच्छी बात है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमारे एनारोब्स बैक्टीरिया थे। यानी कि यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। आपको टॉपिक पसंद आ रहा होगा,
अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो 5 कैटेगरीज हैं उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 5 कैटेगरीज में से वायरस सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, यानी सबसे साइज में सबसे छोटा होता है। वायरस को हम अपनी नॉर्मल आई से तो देख ही नहीं सकते हैं, तो वायरस को देखने के लिए अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो वायरस उससे भी नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक स्पेशल काइंड के माइक्रोस्कोप की नीड होती है जिसको हम कहते हैं पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वायरस को सीन कर सकते हैं। वायरस की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, वायरस एक जैसी शेप में प्रेजेंट नहीं रहती है। वायरस ही फ्रेंड्स एक ऐसा ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर्स को शो करता है। अगर हम बात करें बॉडी पर या बॉडी के इनसाइड की, तो वायरस बॉडी के कांटेक्ट में आने पर, किसी लिविंग थिंग्स की बॉडी के कांटेक्ट में आने पर लिविंग थिंग्स बन जाता है। और अगर बॉडी के बाहर है, जब तक ये हमारे एनवायरमेंट में या हमारे एयर में है, तब तक ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स की तरह वर्क करता है या बिहेव करता है। एक चीज और मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो वायरस होता है, तो वायरस की जो वैक्सीन है, वायरस की जो वैक्सीन है वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वायरस की वैक्सीन बड़ी मुश्किल से बन पाती है। वो वायरस क्या होते हैं, जो अपने वायरस के म्यूटेंट्स होती हैं, यानी वायरस की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, यानी आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो, जो वायरस के चाइल्ड होती हैं, चिल्ड्रंस होती हैं वायरस के, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि वायरस के म्यूटेंट हर बार अपने करेक्टर्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने बिहेवियर को चेंज कर देता है। इसीलिए आप इसकी जो वैक्सीन बनाती हैं वो बहुत मुश्किल से बनती है फ्रेंड्स। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, कोरोना वायरस की वैक्सीन काफी सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है, काफी सारी वैक्सीन अवेलेबल है जो अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड हमारा एल्गी। तो एल्गी क्या होती है? ग्रास की तरह होती है फ्रेंड्स, यानी कि काफी अच्छे अमाउंट में, जैसे ग्रास हमारे पूरे वर्ल्ड में अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, वैसे ही एल्गी भी हमारे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में। अगर हम जनरली बात करें एल्गी की, तो एल्गी को आप लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? काई के नाम से जानते हैं। काई कहाँ लगती है? जहाँ वाटर होता है, यानी पानी होता है, उसी के ऊपर काई लगती है। तो जो एल्गी है ये जनरली वाटर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जहां पर भी वाटर बॉडीज होंगी या वाटर एनवायरनमेंट होगा वहां पर एल्गी बहुत इजिली सर्वाइव कर सकती है। और जो वाटर एनिमल्स हैं या वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो हमारे वाटर में सर्वाइव करते हैं, उनके लिए ये प्रिंसिपल फूड का काम करता है, यानी कि उनको फूड की तरह सर्व करता है अपने आप को, और वो इसको कंज्यूम करते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। अगर हम साइज की बात करते हैं, तो जो हमारे एल्गी होता है वो 1 से लेकर के 50 माइक्रोन तक के साइज में वेरी करता है, यानी इनका जो साइज है वो 1 माइक्रोन से 50 माइक्रोन है फ्रेंड्स। तो जो सेल्स होते हैं हमारे एल्गी के, जो सभी सेल्स होते हैं एल्गी के, दे कंटेन द क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं और अपना फूड सेल बनाते हैं, यानी फूड सेल बनाते हैं। मींस ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी कि इनकी भी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल से ही फॉर्म होती है, तो इसलिए ये यूनिसेलुलर या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो एल्गी होती है फ्रेंड्स आपने देखी होगी, जनरली कॉलोनी में रहना पसंद करती है, यानी कॉलोनी फॉर्म का फॉर्मेशन करती है एल्गी। अकेले सरवाइव नहीं करती एल्गी, ग्रुप्स में एक पूरी लेयर बना लेती है। आप देखो इमेज में देख पा रहे होंगे, लेयर बनी हुई है काफी सारी एल्गीज की, तो ये कॉलोनी में रहना पसंद करती है। चलिए अभी हम लोग फंगस के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो फंगी क्या होते हैं? कुछ लोग इसको फंगाई भी बोलते हैं। तो फंगी एक प्लांट की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? प्लांट की तरह, बट हम फिर भी इनको प्लांट कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि दे डू नॉट हैव लीव्स, रूट एंड क्लोरोफिल। फंगिस के पास जो फंगस होता है यानी फंगी होता है, उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ये नॉन ग्रीन होते हैं और इनके ना तो कोई रूट्स होती हैं ना ही लीव्स होती हैं, फिर भी बट इनको प्लांट की कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाता है।
ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है यानी ग्रीन नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये नेचर में कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होती हैं। हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? एक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट होता है कि किस तरीके से ये अपने न्यूट्रिशंस को गेन करते हैं। तो यानी कि हेटेरोट्रॉपिक होने की वजह से जो फंगी होती हैं ये डिपेंड होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। यानी फंगी जो होती है, यानी जो फंगस होती है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन एक सिंगल सेल से मिलकर के इनकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ होता है। एग्जाम्पल्स अगर हमारे देखे जाए तो मोल्ड, ईस्ट, ब्रैकेट फंगी एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और मोस्टली एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि जैसे हमारा एल्गी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही हमारा प्रोटोजोआ भी एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। यानी फ्रेंड आपने क्या देखा, यानी आपने देखा होगा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे, जर्नली सभी कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। यानी सिंगल सेल से ही उनका फॉर्मेशन हुआ है, उनकी पूरी बॉडी जो है सिंगल सेल से ही बनी है। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो इरेगुलर होती है। स्पेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, फ्लैटेंड हो सकती है, यानी कि फ्लैट हो सकती है। तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इनकी बॉडी की किसी भी शेप में ये फाउंड हो सकती हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम प्रोटोजोआ के, तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम्स, दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोटोजोआ। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड होने के साथ साथ ये हमारे एनिमी भी होते हैं, तो इसलिए कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी ये शो करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो काफी सारी डिसीज को ये कॉज करते हैं फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए काफी सारी डिसीज को कॉज करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती हैं फ्रेंड्स? हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। जो हमारा फूड होता है उसको स्पॉइल करती हैं, हमारे क्लॉथ्स को डैमेज कर देते हैं, जो लेदर आइटम्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। तो क्या होती है, यानी काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी कॉज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये क्या होती है? एजेंट्स होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज के। अब कम्युनिकेबल डिसीज की अगर बात करें हम फ्रेंड्स, तो कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि जो ट्रांसमिट हो सकती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो अगर हम कोल्ड की बात करते हैं या फीवर की बात करते हैं, तो कोल्ड और फीवर कैसे होते हैं? हमारे कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, स्पेशली कोल्ड फ्रेंड। ठीक है, तो आप जैसे किसी कोल्ड इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके कफिंग और स्नीजिंग से क्या हो सकता है फ्रेंड? आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो कौन ये जो कैरी कौन करता है? ये कैरियर्स कौन होते हैं इनके कम्युनिकेबल डिसीज के? तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इनके कैरियर्स होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज के। तो ये कुछ इमेज है फ्रेंड्स मैं आपको शो की हैं। तो कुछ प्लांट डिसीज देखिए, यहाँ पे प्लांट के स्टेम में देखिए रेड रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, तो इसको रस्ट कहते हैं हम। तो प्लांट में क्या करते हैं? रस्ट कॉज करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखिए फुट, यहाँ पे देखिए एक इन्फेक्शन हुआ है, तो जो किसकी वजह से हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये एक इन्फेक्शन हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये हमारे फ्रेंड हैं, कौन सा फ्रेंडली नेचर ये शो करते हैं फ्रेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं इनको। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है फ्रेंड्स, वो हमारे कर्ड फॉर्मेशन में, ब्रेड फॉर्मेशन में और केक बनाने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो हम जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे कर्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है वो। हमारे अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए हमारे जो फंगी होती है फ्रेंड्स वो काफी हेल्पफुल होती है। अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं उसकी हेल्प से हम लोग। हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं बाय फिक्सिंग दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको क्या होता है? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी? तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे क्या होती हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं उनको, और जिससे हमारे क्या होती है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से हमारे बैक्टीरिया काफी हेल्पफुल होते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए।
अगर हम राइपनिंग ऑफ टी लीव्स की बात करें तो यानी जो टी लीव्स होती हैं उनको भी राइप करने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, टी लीव्स को जल्दी से राइप कर देते हैं और उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं या मार्केट में सेल कर देते हैं, कन्वर्ट करके किसमें, अपने टी ग्रेन्स में, जो हमारी छोटी छोटी टी सीड्स आती है ना, आपने देखे हैं जिनको हम टी ग्रेन्स भी कहते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेन्स हमारे एनवायरमेंट क्लीनर की तरह वर्क करते हैं। तो आपको जैसे आपने देखा होगा जो बैक्टीरिया होती हैं वो क्या होती हैं, स्कैवेंजर्स के एग्जांपल में आती हैं। तो हमारे जो डेड बॉडीज होती हैं एनवायरमेंट में, उनको क्या करते हैं, ये ईट अप कर लेते हैं और हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एनवायरमेंट क्लीनर भी कहते हैं फ्रेंड। मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी हेल्पफुल होते हैं। काफी सारी मेडिसिन भी हम इनकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं इनकी हेल्प से हम काफी सारी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं फ्रेंड, से कैसे बिहेव करते हैं, एज अ फ्रेंड बिहेव करते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड तो उसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।